नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो अनिल। आज हम बात करते हैं कुंडली में डाइवोर्स के योग। आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली के अंदर में जो हमारी मैरिज लाइफ को परेशान कर देते हैं, जो हमारी मैरिज लाइफ को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा के लास्ट में डाइवोर्स करा देते हैं। क्या इस तरह के योग कुंडली में विद्वान होने के बावजूद भी मैरिज बच सकती है क्या? इन सभी सवालों के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अंत तक ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। में डाइवोर्स से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उनका समाधान करने में आप सफल हो सकते हो। कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो हमारा मैरिज का होता है। मैरिज भाव का स्वामी जब भी केंद्र त्रिकोण से बाहर बैठेगा आपकी मैरिज में परेशानियां क्रिएट करेगा, क्योंकि हर ग्रह की पावर पर डिपेंड करता है। सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, लेकिन हर कुंडली में अलग अलग ग्रह स्वामी होता है। तो शुक्र बेसिक कुंडली में मैरिज की स्टेबिलिटी को तय करता है। बृहस्पति पति का कारक होते हैं महिलाओं की कुंडलियों में, तो इन दोनों का स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ही जरूरी है। अब सप्तमेश जब केंद्र त्रिकोण से बाहर बैठता है तो सप्तमेश अपनी पावर को ह्रास कर देता है, कमजोर कर देता है। तो आपस में तालमेल की कमी बननी चालू हो जाती है जब भी सप्तमेश आपके केंद्र त्रिकोण से बाहर बैठेगा। तो शादी में दिक्कतें क्रिएट होती है, शादी चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब आपका सप्तम भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में बैठ जाता है। तो अननेसेसरी की आपस में तनातनी, अदरवाइज किस तरह की पोजीशन आती हैं कि इसमें एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है व्यक्ति। लेकिन जब वही सप्तमेश छठे भाव में बैठता है तो दो तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो पर दोनों में से किसी एक को मेजर मेडिकल प्रॉब्लम होती है और या दोनों में बहुत सारे झगड़े क्रिएट हो जाते हैं, या मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। जब सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो असाध्य योग या किसी दुर्घटना की वजह से दोनों के बीच में दूरी बन जाती है। और लेकिन जब सप्तम भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पे आपकी कुंडली में जो मैटर होते हैं वो डाइवोर्स की ओर बढ़ जाते हैं। व्यक्ति यहाँ से कोर्ट कचहरी में जाने के लिए प्रेरित हो जाता है किसी भी तरह की ओर से। अब अगर इस तरह की कुंडली में योग है तो आपको सिर्फ एक ही ग्रह बचा सकता है, वो है खाली शुक्र। अगर कुंडली में आपका सप्तमेश केंद्र त्रिकोण से बाहर बैठा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सप्तमेश को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। अगर कुंडली आपकी सजेस्ट करती है तो डायमंड या ओपल धारण करें, शुक्र के नियमित उपाय करें। पानी में दही डाल के स्नान करना, शिवलिंग पर दही चढ़ाना, कपूर कोकोनट के ऑयल में मिक्स करके बॉडी पर लगाना, मुल्तानी मिट्टी से नहाना, ये सारी चीज़ें होती हैं वीनस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। प्रत्येक फ्राइडे को सफ़ेद व चमकीले कपड़े पहनना, गलती से भी आपको पुराने और फटे कपड़े नहीं पहनने शुक्रवार को। परफ्यूम और इत्र का यूज करें। इत्र भी कहाँ लगानी है आपको, ये शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत पर डेली इत्र लगानी है, इधर भी और इधर भी। ये जो कलाई होती है ये भी शुक्र की होती है, इन पे भी आपको, ये कलाई वाली, इनके ऊपर भी आपको इत्र लगाना है, दोनों के ऊपर में, और ये कान के पीछे इत्र लगाना है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी मैरिज में डाइवोर्स के योग हैं, या आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट में चले गए हैं, आप निश्चित तौर पर अपनी शादी को बचाने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।